प्रातःकाल 5 मिनट का कोई ऐसा नियम बताओ कि हर एक व्यक्ति कर सके और उसका जीवन व्यवस्थित हो जाए। कोई ऐसा छोटा सा नियम जो 5 मिनट का ही हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत क्लिष्ट ना हो, बहुत कठिन ना हो। उसे आँख खोलने से लेकर के 5 मिनट तक क्या करना चाहिए? आपके इस 5 मिनट को 5 नामों से हम समझाने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति उठे, कुछ ना कर सकता हो, तो अगर आपने 5 मिनट दिए हैं, ठीक है, तो मैं 5 नाम दिए दे रहा हूँ जी। तो फिर प्रातः 5 नाम: हरि, बलि, कर्ण, युधिष्ठिर, परशुराम। अब अगर वो हर मिनट के आधार पर ये प्रयोग कर ले, 5 का नाम ले लेगा, उसका तो लाभ ये होगा कि याद रहेंगे। तो जब हरि याद रहेंगे तो फिर ये याद रहेगा कि भगवान हैं, और भगवान है तो सब देख रहे हैं, तो गलत करने की नहीं सोचेगा। ठीक है। बलि याद रहेंगे, तो जब बलि याद रहेंगे तो उसे ये भी याद रहेगा कि दान देना चाहिए भगवान के लिए। तो जब भी धार्मिक कर्म होगा तो हर समय दान के लिए वो तैयार रहेगा। इसके बाद आ जाइए कर्ण का, तो तीसरा मिनट समझिए कर्ण को याद किया मैंने, तो कर्ण के कर्म भी हमको याद आते रहेंगे दिन में कि कर्ण ने क्या किया, कि मित्रता की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। तो हमें ये पता रहेगा कि हमें किसी मित्र से गद्दारी नहीं करनी है जा कर के, तो कर्ण याद बने रहेंगे। तो कर्ण के चरित्र से ये पता चलेगा। चलिए चौथा बढ़िए जा कर के, तो युधिष्ठिर याद रहेंगे। तो युधिष्ठिर याद रहेंगे तो ये भी याद रहेगा कि राज्य करें हम, लेकिन धर्म राज्य होना चाहिए। युधिष्ठिर का मतलब है धर्मराज, धर्मराज है ना। राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य से पहले धर्म राज्य होना चाहिए। तो हम जब धर्म करके राज्य करेंगे तो फिर आनंद आएगा। आगे बढ़िए, परशुराम का नाम आता है, तो फिर ये भी हमको याद रहेगा कि जो दुष्ट है, अतताई है, अत्याचारी है, उसने अगर गलत किया है, कर रहा है, तो उसको हमको मार भी देना चाहिए। तो ये भी आपका कर्म आपको याद बना रहेगा कि आप निर्बल नहीं हैं। परशुराम जी को याद करिए और अतताई को मारिए। तो 5 मिनट में 5 नाम याद करिए, दिनचर्या शुरू करिए। मित्र हो तो ईमानदारी से मित्रता निभाइए, दुष्ट हो तो परशुराम बन करके उसका विनाश करिए जा करके। और अगर ये हमेशा याद रखिए कि हरि हैं, सबसे पहले हरि, तो हरि तो हैं, बादी बलि। तो जब हरि ही आ गए हैं, भागवत हो रही है, गीता हो रही है, रामायण हो रही है, तो फिर दान करना है, जो भी बने सर्वस्व दान है, स्वयं भी चरणों में पड़ गए। और बाकी धर्मराज होना चाहिए। ये 5 मिनट के 5 नाम पर्याप्त हैं पूरी जीवनचर्या को। सिर्फ नाम लेना नहीं है, इनके नाम लेने के बाद इनके चरित्र भी याद रखने हैं समय समय पर पूरे दिन में, कि अब कौन कहाँ पे काम आएगा। आपने यहाँ पर एक बड़ा संशय उत्पन्न कर दिया। कर्ण और युधिष्ठिर, इनको आपने एक ही लाइन पे खड़ा कर दिया, और महाभारत देखो तो दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। कर्ण और युधिष्ठिर, ये थोड़ा सा समझ से परे हो गया कि आपने एक लाइन पे ही खड़ा कर दिया इन दोनों को। नहीं, लाइन पे एक नहीं है, क्रम में अलग हैं। संख्या, जब भी कोई शब्द लगाया जाता है आगे पीछे, तो उसका एक क्रम होता है। अगर आपसे पहले आपका पिताजी का नाम लिया गया है, बाबा का लिया गया है, बड़े भाई का लिया गया है, तो उसके पीछे एक क्रम है। तो जैसे सबसे पहले हरि का लिया गया, ठीक है, तो ये प्रथम क्रम हो गया हरि, मतलब क्योंकि ये सब भक्त हैं और वो ईश्वर हैं, तो पहले ले लिया गया हरि। ठीक है। ये सब दानी हैं, वो महादानी है ना। ये सब दानी है, ये सब दानियों की संख्या में वो महादान। ईश्वर कहते भी हैं कि महादान अनुमान, तो वो महादानी है, इसलिए पहले हरि। तो क्रम से अलग हैं, हरि, बलि, फिर कर्ण, फिर युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर का चौथा नंबर इसलिए लगा जा करके कि वो नहीं जानते थे, इसलिए वो धर्म निर्वाह करते रहे। वो नहीं जानते थे कि ये मेरा भाई है, धर्म निर्वाह करते रहे। लेकिन कर्ण को पता था कि ये मेरा भाई है, फिर भी वो पारिवारिक मोह में नहीं फंसा। इसलिए युधिष्ठिर से एक कर्ण थोड़ा सा ऊपर है कि व्यक्ति को नहीं पता है तो हम विरोध कर बैठे, और ये पता हो कि ये मेरा ही बेटा है और फिर भी विरोध कर दिया जाए, फिर भी मित्रता निभा दी। तो यहाँ कहेंगे कि पारिवारिक स्वार्थ ने कमजोर नहीं किया कर्ण को, मित्रता को। हाँ, मित्रता को कमजोर नहीं किया पारिवारिक स्वार्थ ने। तो यहाँ पर मित्र को धर्म से बड़ा बता दिया आपने। हाँ, धर्म से बड़ा मित्र है, क्योंकि मित्रता का जो धर्म है उस पर फिर अगर मित्र आपका है और मित्र गलत रास्ते पर भी चल गया है, तो उसको बचाने के लिए, देखिए बचाने के लिए आपको मरना भी होगा, मिटना भी होगा। अब यहाँ पर जो दुर्योधन को बचाने के चक्कर में सिर्फ कर्ण की मैं जब तक जीवित हूँ तब तक हान न पहुँचे पाए, बचाने की बात है, मैं साथ दूंगा, मित्र है हमारा।
अब देखिए राम जी ने भी मित्र बनाया सुग्रीव को, और सुग्रीव ने भी गलत किया। जब गलत किया तो क्रोध आया, तो बोले मन तो करता है कि लक्ष्मण से बोले कि मन तो करता है कि जिस बाण से बाली को मारा था उसी से सुग्रीव को मार जी दो। बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है, ये तो करना ही चाहिए। हम उठाए धनुष बाण, चल दिए लक्ष्मण जी। बोले कहाँ जा रहे? बोले आप कह रहे हैं मैं मारे देता हूँ। बोले नहीं नहीं, मारना नहीं है। क्यों नहीं मारना है? बोले अब तो मारना ही नहीं, साथ ही देना है उसका केवल। अब वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, हाँ ये कि भय दिखा दो, जा करके थोड़ा सा भय दिखाए ले आओ। तात सखा सुग्रीव। अब क्योंकि मित्रता न कलंकित होने पाए, तो मित्रता बाकी हमको काम भी नहीं लेना उनसे। अगर उसे ये लगता है कि मैं उससे कोई काम लूँगा तो ऐसा भी कुछ नहीं, काम करने के लिए तो पवन तने तैयार बैठे हैं। तो मित्रता यहाँ पे कई बार धर्म से भी बड़ी होती है।